रत्न और आभूषण उद्योग में चल रही मंदी, सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी का ग्राहकों पर असर देखने को मिल रहा है। जैसे कि नकारात्मकता से उबारने के लिए जस का आगाज हो चुका है। जयपुर के ज्वेलर्स के सबसे बड़े संगठन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में ज्वेलर्स एसोसिएशन के 19वें ज्वेलरी शो जस की भव्य शुरुआत हुई। शो का विधिवत उद्घाटन टाइटन के सीईओ सीके वेंकटरमन ने किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि ज्वेलरी कारोबार राज्य की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। ज्वेलरी कारोबार के कारण राज्य के पर्यटन उद्योग को भी भरपूर मदद हो रही है। राज्य सरकार के स्तर पर राजस्थान को इन्वेस्टमेंट हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान की तर्ज पर इस साल भी राज्य सरकार छोटा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। ज्वेलर्स के जैम बुर्स सहित सभी उद्योगों से जुड़े जो मामले लंबित पड़े हैं, उन पर शीघ्रता से कार्रवाई होगी। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, उसको सपोर्ट देने के लिए ये हमारी सरकार हमेशा ही हर संभव प्रयास करती आई है और आगे भी करेगी। और कोई भी चीज़ें जो अगर आप कह रहे हैं पेंडिंग है, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली उनको हम लोग टेकअप करेंगे, ऑन प्रायोरिटी टेकअप करेंगे। और ज्वेलर्स तो मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है, राजस्थान की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। और ना केवल कंट्रीब्यूटर है, पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्वेलर्स की वजह से यहाँ आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो ये यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। जेम्स कटिंग की भी यहाँ पर जयपुर बहुत बड़ा एक केंद्र है। कार्यक्रम में टाइटन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीके वेंकटरमन ने संबोधन में कहा कि जयपुर शहर खुद एक अनमोल रत्न है। राजस्थान में कला, शिल्प, गुणवत्ता का संगम है। ज्वेलर्स को अन्य सभी संगठनों को साथ लेकर ब्रांड जयपुर के रूप में एक पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कामगारों की स्थिति पर कहा कि मीनाकारी में कारीगरों की कमी हो रही है। दूसरी पीढ़ी ज्वेलरी निर्माण में रुचि नहीं दिखा रही। ज्वेलर्स कारीगरों को बढ़ावा दें, उनकी कमाई और सुविधाएं बढ़ें, यह मौजूदा समय की आवश्यकता है। जस के बारे में बहुत ही अच्छा लगा। और राजू भाई ने कई बार आज सुबह से कहते आ रहे हैं कि मैंने कीमती समय निकाल कर यहाँ आया। ऐसा नहीं कि मेरा आना यहाँ मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि ये उद्योग जो है ज्वेलरी की, जो जिसके साथ 20 साल हो गए मेरा जुड़ना, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका मिला कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ उसके अंदर आ पाए और उसका सुंदरता जो है उसमें भाग ले पाए। पिछले साल और इस साल के जस शो के बारे में बात करें तो ज्वेलर्स एसोसिएशन शो जस में इस साल 2024 में कुल प्रतिभागी 169 कंपनियां रहीं। कुल बूथ 275 रहे। वहीं साल 2025 में कुल प्रतिभागी 215 कंपनियां रहीं। कुल बूथ 315 रहे। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक सौखिया, सचिव नीरज लूणावत, संयोजक अशोक माहेश्वरी ने भी अपना वक्तव्य रखा। कलर्ड जेमस्टोन्स, नेचुरल जेमस्टोन्स और कुंदन मीना जड़ाऊ ज्वेलरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और उसका इस जैस शो के मुकाबले, क्योंकि B2B है, तो नेचुरली यहाँ पर जो लोग आते हैं सिर्फ व्यापार की दृष्टि से आते हैं। और हमें उम्मीद है जिस ढंग से ये शो ने अब एक मुकाम हासिल किया है, तो हिंदुस्तान के एक बड़े, और शायद अभी मैं कह सकता हूँ कि तीसरे नंबर का शो तो ये ऑलरेडी हो चुका है। पहले 2 बम्बई में होते हैं, तीसरा जयपुर में ये B2B शो, और आने वाले समय में कोई आश्चर्य नहीं होगा शायद ये दूसरे नंबर पर पहुँच जाए। इस बार के शो की विशेषता ये है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है जल्दी ही। और भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी टाइटन, उसके MD ने इस शो का इनॉग्रेशन किया है। इस शो में बायर्स की इतनी लंबी लाइन है, 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशन है जो बायर्स हैं। 215 कंपनीज, 315 बूथ के साथ में जैस जो है
वो बहुत तेज़ी से लोगों का विश्वास जीत रहा है, पैन इंडिया बायर्स का विश्वास जीत रहा है। और इस बार हमें झलक रहा है कि जिस तरीके से हम 400, 450, 450 होस्टेड बायर्स करते थे, दिस टाइम वी हैव दिस नंबर ऑफ होस्टेड बायर 800 और पैन इंडिया हमारे पास 1500 प्री रजिस्ट्रेशन बायर्स हैं। बहरहाल ज्वेलर्स एसोसिएशन के ज्वेलरी शो जस में प्रतिभागियों की संख्या में निरंतर बढ़ावा हो रहा है। जस शो में इस साल सर्वाधिक संख्या में बूथ हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के ज्वेलरी शो जस 2025 की शुक्रवार को शुरुआत हो चुकी है। इस शो में जो ज्वेलर्स ने उत्साह दिखाया है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मंदी से जूझ रहे ज्वेलर्स के लिए इस तरह के आयोजन एक वरदान साबित हो सकते हैं। ये अलग बात है कि इस शो के माध्यम से आखिर कितना कारोबार होता है और जिस उद्देश्य के साथ ज्वेलर्स ने इस शो में पार्टिसिपेट किया है वे कितने सफल हो पाते हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।